हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सनवन सेवन टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि बहुत जल्द आप लोगों की कौन सी विश पूरी होने वाली है। एंड उससे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों सारी बधाइयाँ। मैं बस यही प्रे करती हूँ कि आप लोग खुश रहें, आपके परिवार में सब लोग खुश रहें, ईश्वर की, भगवान जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ बनी रहे। मुझे ज़रूर शेयर करिएगा अपने एक्सपीरियंसेस, और जो भी आप लोगों ने राखी परचेज करी है, मैं बिल्कुल आप लोगों के फीडबैक सुनने को बेताब हूँ। ज़रूर से शेयर करिएगा। एंड रीडिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोग के सामने हैं और विश के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कौन सी विश पूरी होने वाली है। मेनली यहाँ पे जो मैं एनर्जीज देखूंगी वो सितंबर मंथ की देखूंगी कि सितंबर मंथ में कौन सी विशेष पूरी होने वाली हैं। लेकिन देखो, जनरल रीडिंग होती है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, तो मैं यहाँ पे टाइम लाइन के लिए अलग से भी आप लोगों के लिए गाइडेंस लूँगी इस डेक के साथ। यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये पाइराइट का क्लस्टर, ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे सिट्रीन का क्लस्टर। दोनों ही क्रिस्टल जो है वो मनी के लिए जाने जाते हैं, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे अपनी इंट्यूशन से आप लोगों को चूज़ करना है कि कौन सा क्रिस्टल आप लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए इन दोनों क्रिस्टल्स को और इनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ओके। इस रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे या कुछ चीज़ें करें, कुछ चीज़ें नहीं करें। मैं पॉसिबली जो भी यहाँ पे चीज़ें होंगी मैं सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, और गाइडेंस भी देखेंगे, एडवाइस भी देखेंगे आप लोग के लिए क्या है। सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने पायराइट स्टोन को चूज़ किया है देख लेते हैं कौन सी विश पूरी होने वाली है आप लोगों की एंड कब तक पूरी होगी, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। मेनली सितंबर मंथ के लिए एनर्जीज देखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो भी यहाँ पे टाइमलाइंस आती हैं, गाइडेंस आती है, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे आपकी जो विश फील हो रही है, कहीं ना कहीं नेम फेम आप लोगों को अपनी लाइफ में चाहिए। मतलब छोटी मोटी सक्सेस नहीं चाहिए, है ना। नेम फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए आप लोगों को अपने जो भी आपका करियर है। आपको ऐसा है कि मुझे सबसे एक अलग पहचान बनानी है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। केवल मनी के टर्म्स में नहीं है आप लोगों की सक्सेस। आप लोग की सक्सेस मतलब मैं अपनी फैमिली को अच्छा प्रोवाइड कर पाऊँ, मैं अच्छा डोनेशन कर पाऊँ, मैं मेरा नाम हो, कुछ 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 मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। चलिए भाई, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ पे है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। दी हाई प्रेस्टेस, ओ माय गॉड। ऑप्शन फर्स्ट मतलब पहला ही कार्ड यहाँ पे हाई प्रेस्टेस का है भाई। जो मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, यहाँ पे हाई वाइब्रेशन में आप लोग आ रहे हो। एंड अगर स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड आप लोग की कोई भी विश है कि मेरी साइकिक एबिलिटीज़ एनहेंस हो जाएं, या मेरे चक्रा बैलेंसिंग चल रहा है, या कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो वो विश आप लोग की ज़रूर पूरी होगी, बहुत जल्द पूरी होगी। इनफैक्ट अगर मैं देखूँ तो सितंबर मंथ का ही यहाँ पे टाइम आप लोग के लिए आ रहा है कि इसी मंथ में आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पे एंजल से कनेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको फील हो रही है, डिवाइन से वो कनेक्शन आप लोग को फील हो रहा है, वो जुड़ाव आप लोग को फील हो रहा है, वो एनर्जी, जिस भी रूप में आप गॉडेस को मान रहे हो, ईश्वर को मान रहे हो, वो एनर्जी आपको अपने अराउंड फील हो रही है, वो ब्लेसिंग्स आपको अपने ऊपर फील हो रही हैं। इतनी विची वाइब्स है यहाँ पे इस कार्ड को देख के। बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, चैनलिंग कर रहे हो आप लोग, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हो आप लोग किसी तरीके से डिविनेशन में जाना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो आप,
वो सीखना चाहते हो, या आप किसी तरीके से अकल साइंस से रिलेटेड आप कुछ हीलिंग सीखना चाहते हो, तो वो विश भी कहीं ना कहीं आप लोग की पूरी होगी। बहुत सारी नॉलेज आ रही है, बहुत सारी विजडम आ रही है। जिस आपका मन था, जैसे कि आपका मन था कि मुझे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जाननी है, अगर ऐसी कोई विश थी ना आप लोगों की, स्पिरिचुअल वर्ड से रिलेटेड, मुझे ये जानना है, मुझे ये कोई किताब पढ़नी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वही वो पूरी होने वाली है। जैसे मुझे ये क्रिस्टल्स चाहिए हीलिंग के लिए, मुझे ये टूल चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ, बहुत कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पे। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, वो अपने अंदर के मैजिक को कहीं ना कहीं आप लोग समझ पा रहे हो। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है कहीं ना कहीं। अगर आप लोग की जो चीज़ मुझे यहाँ पे दूसरी नज़र आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अपने पास से मूव ऑन कर पा रहे हो। बहुत टाइम तक कुछ चीज़ों में उलझे हुए थे, उनसे जैसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कुछ एक लैक ऑफ इमोशन था, कुछ खालीपन था, कुछ अधूरापन था आप लोगों की लाइफ में, कुछ नहीं होने का एक मलाल था। वो काश वाली एनर्जी होती है ना, कि काश ऐसे हो जाता तो क्या होता, काश ये मिल जाता तो कैसा होता। वो उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, और आपका ऐसा है कि चलो जो नहीं हुआ ईश्वर की मर्जी, जाने दो, आगे देखेंगे क्या होता है। तो आप लोग एक मूव फॉरवर्ड की यहाँ पे एनर्जी है, कि अपने दुख, अपने तकलीफ, जैसे पहले कैसी एनर्जीज थी कि आप अपने दुखों को याद करते रहते थे, हाय मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है। लेकिन अभी ना आप लोग ऑप्शन फर्स्ट मूव ऑन कर रहे हो। यस, ऑप्शन फर्स्ट मूव ऑन कर रहे हो। और ये मूव ऑन इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे ये हीलिंग की एनर्जीज क्रिएट हो रही है, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे समझ पा रहे हो, है ना। वो इंटेलेक्ट बढ़ रहा है, वो विजडम यहाँ पे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी को समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं, ज़्यादा नहीं बोलूँ तो जैसे जीवन मृत्यु मृत्यु के उस चक्र को समझ पा रहे हो। यस, कुछ ऐसा पढ़ रहे हो आप लोग, पता नहीं किसी बुक से कनेक्ट कर रहे हो, आई डोंट नो, किसी टीचर से कनेक्ट कर रहे हो, किसी योगी से कनेक्ट कर रहे हो आप लोग, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत सारा ज्ञान। ऑप्शन फर्स्ट मैं आप लोगों की तरफ आते हुए देख रही हूँ। लेट्स सी यहाँ पे और कौन सी विश है। तो पहली विश तो भाई ज्ञान से रिलेटेड है, दूसरी विश मूव ऑन से रिलेटेड है। ज्ञान जब आएगा तो वो जो इमोशनली आपको, वो इमोशंस जो गहरे हुए थे, आप उनसे हील कर पाओगे। अगेन देखो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ तो लॉस हुआ था भाई, ये स्पिरिचुअलिटी से जो आप इतने जुड़ रहे हो, रीज़न कहीं ना कहीं आपके इसके पीछे का एक दुख रहा है, किसी तरीके का दुख आप लोगों ने झेला है, डिसअपॉइंटमेंट, कुछ खोया, कुछ खो दिया आप लोगों ने अपना कुछ कीमती, आई डोंट नो, कुछ जैसे किसी चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत करी, है ना, और वो जैसे आपके हाथ से चला गया। तो बहुत टाइम तक तो आप यही नहीं एक्सेप्ट कर पाए कि फाइनली इट इज़ गॉन, फाइनली इट इज़ नो मोर। चाहे वो कोई जॉब हो, वो कोई बिजनेस हो, या वो कोई रिश्ता हो, लेकिन धीरे धीरे आप वो एक्सेप्ट करके, एक्सेप्टेंस के साथ वो हीलिंग की एनर्जीज में आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो कंटेनमेंट की एनर्जीज में आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि हम अपनी डेस्टिनी को अभी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम ये सोचते हैं अभी यही रियलिटी है, यही सच है, और अभी मुझे अपने आप को हील करना है, अभी मुझे इस फेज से आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में अब कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ अपने दम पे कुछ मुझे अचीव करना है। तो वैसा है, रास्ता आसान नहीं है, लेकिन आप लोगों ने भी अब ठान लिया है, तो वो एनर्जीज यहाँ पर है। यस, ऑप्शन फर्स्ट। तो बड़े ही मोटिवेट हो रहे हो, और रीज़न मैं बताऊँ सीधे सीधे, किसी के इन्फ्लुएंस का तो है ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ के ऊपर किसी गुरु का, या यस, मुझे गुरु, किसी स्पिरिचुअल पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, ओके, सो यहाँ पे सेलिब्रेशन भी है, जैसे बहुत टाइम तक कहीं घूमने ही नहीं निकले, बहुत टाइम तक जैसे आपने खुद को बंद कर लिया एक कमरे में, अपने इमोशंस को कैद करके रख लिया, अपने आप को एक कैद करके रख लिया, ना घुलना, ना मिलना, ना बात करना। लेकिन फाइनली आप लोग एक जैसे आप बैठ रहे हो, जैसे आप फिर से बातें कर रहे हो, जैसे आप फिर से चिल कर रहे हो, मुझे जस्ट चिलिंग वाली एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं कहीं ना कहीं। सो आप लोग, जैसे आप लोग की विश थी कि काश मेरी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए, है ना, शायद कुछ ऐसा था कि बहुत शैप पे रहते थे, पता नहीं क्या अप्स एंड डाउन्स लगे रहते थे, तो चिल कर रहे हो भाई। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, पता नहीं मेरी जुबान इतनी क्यों लड़खड़ा रही है इतने सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो रखे हैं भाई, सबकी एनर्जीज अप एंड डाउन हो रही है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ऐसा है कि यस, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग
कहीं कहीं जाना चाहते थे घूमने, कहीं विज़िट करना चाहते थे कि हमारा मन बहल जाए, हम थोड़ा अच्छा फ़ील करें। जैसे आप अपने कज़िन्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, है ना? जा रहे हो, एक अच्छा टाइम यहाँ पे एन्जॉय भी कर रहे हो आप लोग। सो ये मुझे नज़र आ रहा है, एक साइड तो एकदम ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, दूसरी साइड आप लोग कहीं न कहीं रिलैक्स भी कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और सी अगर आप इसके फेस को ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये प्लानिंग कर रहा है, ये सोच रहा है कि अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है, अब मुझे आगे क्या करना है। सी किंग है तो किंग ऐसे ही नहीं बन जाएगा वो, है ना? उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आप एक्शन लेने को तैयार हो, आप एक्शन मोड में हो, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को डील कर रहे हो, आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हो कहीं ना कहीं। राइट ऑप्शन फर्स्ट। तो अभी आप लोग प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हो, और ऐसी बात नहीं कि इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, आप लोग उनको हील करना सीख रहे हो, है ना? आप लोग बहुत सारे लोग मुझे सीरियसली, जैसे आप रामादासा कर रहे हो, आप लोग 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोग कुछ विपश्यना मेडिटेशन करो, कुछ डीप मेडिटेशंस रहते हैं ना, कुछ गाइडेड मेडिटेशन किसी के किसी के साथ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन का है। हालांकि रीडिंग तो मैं आपकी विश के लिए कर रही हूँ, लेकिन ये आपकी विश ही है भाई। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोग चाहते हो ना कि मेरे घर में सब लोग सुखी रहें, घर में बरकत हो, घर में बड़े बूढ़ों की हेल्थ अच्छी रहे, है ना, बड़े बुजुर्गों की, मेरे माता पिता खुश रहें, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए। एक अच्छा समय आप लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर स्पेंड कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि कहीं जा सकते हो, अपने फैमिली ट्रिप पे भी आप लोग जा सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए ऑप्शन फर्स्ट, तो बड़े ही सुलझे हुए ढंग से अभी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं आप लोगों से, नो डाउट, जिसकी वजह से यहाँ पे साइकिल चली थी, लेकिन अभी वो साइकिल ओवर हो चुकी है। अभी जो टाइम आ रहा है वो ग्रोथ का आ रहा है, वो है डिसीजन का, वो है एक्शन का, वो है हीलिंग का, वो है मैनिफेस्टेशन का। साथ में हाँ, कुछ मुझे अगेन एक कार्ड कह रहा है कि कुछ फैमिली से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स तो हैं, है ना? कुछ तो यहाँ पे कुछ झगड़े हैं, आई डोंट नो, कुछ झगड़े हैं आपस में। तो बस ये कहा जा रहा है कि इमोशनली ना सोच के प्रैक्टिकली सॉल्व करो। बेसिकली आप वो इंसान होने वाले हो जो अपने परिवार में अगर किसी तरीके का झगड़ा है या कुछ है, तो आप उसको जैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हो, आप सॉर्ट कर रहे हो, ठीक है? आप दोनों दोनों साइड की बातों को सुन रहे हो और उनको सॉर्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये अपने यहाँ पे एक रोल अदा करने वाले हो अपनी फैमिली में। सितंबर मंथ की ही मुझे यहाँ पे खास एनर्जीज नज़र आ रही हैं, लेकिन ये जो हीलिंग वाला दौर चलने वाला है, ये मुझे पूरा इस साल, अगर मैं बात करूँ, नवंबर दिसंबर तक नज़र आ रहा है। बाकी मैं भी टाइमिंग भी देखूंगी। चलिए अभी एडिशनल देखते हैं कुछ मैसेजेस यहाँ पे, और कौन सी विशेज़ है मैं अभी ये भी देखूंगी डिवाइन की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, एंड टाइमिंग भी देखेंगे। कंपैशन, तो भाई प्यार बढ़ रहा है, दया बढ़ रही है, एक वो सहानुभूति होती है ना कि नेचर के लिए, लोगों के लिए, तो वो यहाँ पर बढ़ रही है। बीच का समय अगर मैं बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ, तो 2023 में काफ़ी महीने आप लोग के ऐसे गए कि जहाँ पे आपने बिल्कुल एक सॉलिट्यूड वाला, एक अकेला कर लिया, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन फिर आप एक हीलिंग के रास्ते पे आए। तभी सही रास्ते पे हो, ऑप्शन फर्स्ट, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ। अभी तो शायद नहीं, लेकिन कुछ समय बाद बहुत सारा प्यार आप लोगों के अंदर जागेगा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो प्यार नेचर के लिए होगा, वो प्यार जैसे कहते हैं ना पशु पक्षी के लिए होगा, वो प्यार हर प्रकृति की चीज़ से होगा। यस, अबंडेंस। सो भाई अबंडेंस, अगर कोई विश थी कि घर लेना है, या
पैसे से जुड़ी कोई विश थी, मटेरियल वर्ड रिलेटेड कोई भी विश थी, कुछ खरीदना है तो वो विश आप लोगों की पूरी होगी। इन केस करियर रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर से आपकी भाई जो भी प्रॉब्लम है ऑप्शन फर्स्ट वो दूर हो रही हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज़ हैं जो अपने आप में अबंडेंस को बताती हैं, ग्रोथ को बताती है, पैसे के आने को बताती हैं। और पैसा भी आ रहा है और आप उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन भी कर रहे हो, आप डोनेशन भी कर रहे हो, आप चैरिटी भी कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की भी मदद कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। देखते हैं गाइडेंस क्या है, फिर देखेंगे ब्लेसिंग्स क्या है, फिर देखेंगे टाइमिंग क्या है। ओके, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो माय गॉड, फर्टिलिटी। मैंने अभी अभी बोला कि फर्टिलिटी भाई आप लोग की लाइफ में आ रही है। इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, सक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करना चाहते थे आप लोग, कुछ नया शुरू करना था, जैसे किसी चीज़ के बीज बोने का एक समय होता है ना, तो ये समय भी क्या है, वो बीज को बो दो। दूसरी चीज़, चुपचाप बो दो मतलब क्या है, कोई काम शुरू करना था, आपने अपने दम पे कुछ स्टार्ट करना था, शांति के साथ साइलेंटली, बिना कुछ ज़्यादा हल्ला मचाए, बिना कुछ ज़्यादा लोगों से शेयर करें, आप उस काम को शुरू कर दें। ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करें, नहीं तो एनर्जीज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होंगी। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर है। मदर अर्थ, और मैंने कहा ही कि नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो आप लोग। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। अगले कुछ टाइम में आप लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करने वाले हो कि आप लोग इस दुनिया पे आए हो, इस धरती पर आए हो तो क्या करने आए हो, क्यों आए हो। तो ये एडिशनल यहाँ पे मैसेजेस हैं, ये शायद अभी आपकी विश नहीं है लेकिन ये एडिशनली यहाँ पे मैसेजेस हैं कि होने वाला है ना। सो देखते हैं यहाँ पे कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है। वेट, ऑप्शन फर्स्ट, भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो भाई बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, माँ भुवनेश्वरी का कार्ड है यहाँ पे, और वो ढेर सारी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में भेज रही हैं। वो सुख संपत्ति कहते हैं ना, और पता नहीं क्यों मुझे ये कार्ड देखे जैसे नवरात्रि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो रहा है। तो अभी तो टाइम है थोड़ा सा, लेकिन नवरात्रि जो भी रहेंगी आप लोग, हो सकता है कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स करो, कुछ पूजा करो, कुछ मंत्र की चैंटिंग करो, वो ब्लेसिंग्स को ट्रैक करने के लिए, वो चीज़ों को कुछ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो। ऑप्शन 2 आप लोग। जनरल रीडिंग है तो मैं नाम भी नहीं बता सकती, लेकिन है हनुमान जी, बजरंग बली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो भाई स्ट्रॉन्ग बन रहे हो यहाँ पे, अपने पास्ट की गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया है, वो सबक ले लिया है, और अभी स्ट्रेंथ, वो शक्ति आप लोगों को मिल रही है। हनुमान जी का ध्यान करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एंड प्रोटेक्शन का भी यहाँ पे मैसेज है, तो इनका ध्यान कर लें भाई बस, ठीक है, वो प्रोटेक्शन हो जाएगी आप लोगों की। इन केस अगर यहाँ पे कुछ लोगों को डर है या फिर नज़र लग जाती है या नेगेटिविटी का प्रॉब्लम है ना, जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हो या, तो आप हनुमान जी का ध्यान ज़रूर कर लें, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से लास्ट की कौन कौन से टाइम फ्रेम या एडिशनल टाइम रिलेटेड गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है। सो प्लीज़ गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। someday ओके, 3 months from now। तो कुछ लोगों के लिए भाई 3 महीने बताए जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए तो भाई आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये कब होगा, कैसे होगा। जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे मेहनत करोगे, वो जो चाहते हो वो होता जाएगा, जो विशेज़ है वो मैनिफेस्ट होती जाएंगी। इट्स ए बिट टू लेट, तो आप शायद थोड़े से लेट हो गए हो और अभी एक्शन लेना है भाई, अभी और ज़्यादा अपना टाइम जो है ऑप्शन फर्स्ट वो वेस्ट नहीं करना है, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है। विद इन 4 मंथ्स, तो 3 to 4 मंथ्स यहाँ पे हैं, और सी 2023 में 3 to 4 मंथ्स ही हैं, तो वही एनर्जीज आप लोग के लिए, वही टाइम फ्रेम यहाँ पर आ रहा है। एक लास्ट कार्ड है, व्हेन यू रिलीज़ एक्सपेक्टेशंस। तो कुछ लोग का अगर सवाल है कि मेरा ये वाला काम कब होगा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हेन यू रिलीज़ एक्सपेक्टेशंस, जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे रिलीज़ कर दोगे तो जो चाहते हो वो हो जाएगा।
ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर शेयर करना, लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेट करता है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, चैनल की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने सिट्रीन के ब्यूटीफुल से क्लस्टर को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कौन सी विश आप लोग की पूरी होने वाली है, कब तक पूरी हो पाएगी। वैसे मेनली इस रीडिंग में सितंबर मंथ की एनर्जीज देखेंगे कि इस मंथ में कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं, लेकिन मैं पूरा आप लोगों को टाइमलाइन बताने की कोशिश करूँगी। साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारा कुछ इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये क्लस्टर को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। सबसे पहले मुझे आप लोग की जो एनर्जीज फील हो रही है ना, ऑप्शन तो कुछ कुछ जैसे किसी चीज़ से लड़ रहे हो, कोई जद्दोजहद सी आप लोगों के जीवन में चल रही है, कुछ स्ट्रगल सा है, कुछ फेज ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, कुछ करना है, कुछ खुद को प्रूव करना है, कुछ बनना है, लेकिन जितनी मेहनत कर रहे हो शायद उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो बस शायद आप लोग की विश ये हो सकती है कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ ना, ईश्वर बस मुझे उतना ही फल देते हैं। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। भाई देखते हैं टैरो की हेल्प से कि कौन सी विश पूरी होने वाली है। लेकिन मुझे एक और चीज़ फील हो रही है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं भाई, कुछ चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है ना। सक्सेस तो आपके लिए है, वो तो आपके लिए डिस्टाइन है, लेकिन वो ब्लॉकेजेस है ना, वो रास्ते के पत्थर थोड़े से यहाँ पे साफ करने पड़ेंगे, बेसिकली वो चीज़ यहाँ पर है। चलिए देखते हैं टैरो की हेल्प से ऑप्शन 2 कौन सी विश पूरी होने वाली है ऑप्शन 2 के लिए। प्लीज यूनिवर्स, द वर्ल्ड, अपॉर्चुनिटीज चाहिए आप लोगों को, कुछ काम करना है, कुछ सपने हैं, कहीं पहुंचना है, कहीं को जाना है, लेकिन वो रास्ता इतना लंबा सा हो गया है आप लोगों के लिए कि आप थक गए हो। समटाइम्स वो एग्जॉस्ट हो जाते हो और लगता है कि सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे। मैसेज ये है कि ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि दी वर्ल्ड कार्ड की यहाँ पे एनर्जीज है। क्लियरली यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है कि इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस वक्त चेंजेस हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, इस वक्त शिफ्ट हो रहा है। वो एक शिफ्ट होता है ना, एनर्जी शिफ्ट, तो वो चीज़ यहाँ पर है। एंड ऑफकोर्स थोड़ी सी स्ट्रगल चल रही होगी, ऑफकोर्स थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखो भाई, अपने ऊपर विश्वास रखो, जो चाहते हो वो मिलेगा। लेकिन हाँ, मेहनत तो है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं। पता नहीं, कुछ लोग यहाँ पे लव लाइफ को भी लेके हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, कुछ परेशानियाँ यहाँ पे चल रही हों, या फिर से कुछ हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज चल रहे हों। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आप लोग को हीलिंग करने की ज़रूरत है। कुछ नाइटमेयर्स यहाँ पे आप लोग को परेशान कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग की विश आप लोग की विशेस जो हैं वो, आप लोग नेगेटिविटी से इतना ज़्यादा इफेक्टेड हो चुके हो कि आपकी विश बस अभी ये है कि पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आ जाए। तो देखो, पॉजिटिविटी लाना ना हमारा खुद का काम है। ऑप्शन 2 आप लोग को ये समझना पड़ेगा, राइट। पॉजिटिविटी अपने आप नहीं आएगी, नेगेटिविटी तो अपने आप आ जाती है, क्योंकि हमारे आसपास की एनर्जीज ऐसी हैं, वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। तो पॉजिटिविटी लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या करनी है, आप कुछ एफर्मेशंस दे रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप अच्छी डाइट ले रहे हो, आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप कुछ देर या तो चाहो तो कुछ मंत्रों की जाप कर लो, या आप कुछ ध्यान कर लो, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो। सैड सॉन्ग सुने जा रहे हो और फिर सोचो कि पॉजिटिविटी आएगी, नॉट पॉसिबल देयर, नॉट पॉसिबल। आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, वो सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी एनर्जीज पे पड़ रहा है। अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो, ये कहा जा रहा है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये हमें डिसाइड करना है, वो कैटेगरी हमें डिसाइड करनी है, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों से कही जा रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों का पैसा भाई हो सकता है कहीं फंसा हुआ हो, तो वो पैसा आप लोगों को मिल सकता है। आपकी विश हो सकती है पैसे के रिलेटेड, वो पैसा मेरा फंस गया है,
किसी को दे दिया आप लोगों ने, किसी ने, वो पैसे से रिलेटेड जो भी विश है वो पूरी हो सकती है। और अगर आप लोगों ने कहीं से लोन वगैरह ले रखा था तो वो चुकता आप लोग कर सकते हो धीरे धीरे, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। एक ही चीज़ कहा जा रहा है भाई कि देखो लाइफ है, ज़िंदगी है, इसे बहुत ज़्यादा ना बर्डन लेके मत जियो, इसे खुलकर जियो, इसे एंजॉय करके जियो। दुख भी है तो वो वो जाएगा तो सही ना, वो हमेशा के लिए तो नहीं है ना, तो अच्छा समय भी आएगा, अच्छी चीज़ें भी होंगी। उन चीज़ों को पॉजिटिवली अच्छे माइंडसेट के साथ हैंडल कर लोगे तो सही है ना, नहीं तो मतलब रहो परेशान, मतलब रोते रहो कि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी खुद अपनी लाइफ में लेकर आनी पड़ेगी। जो क्योंकि यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, यानी कि कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो समय शायद ऐसा चल ही रहा था कि कुछ भी काम बन नहीं पा रहा था, है ना। लेकिन अभी विद इन 1 और 2 मंथ में देख रही हूँ कि एनर्जी में प्रॉपर शिफ्ट है, और फिर मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ कार्ड्स आते हैं ऑप्शन 2, और क्या कुछ विश पूरी होने वाली है ऑप्शन 2। 2 ऑफ वॉन्ड्स, और ये अपने आप में ही एक मूवमेंट को बता रहा है, ये अपने आप में ही बता रहा है कि एनर्जीज चेंज हो रही हैं। जैसे कि पहले आप लगे पड़े थे किसी तरीके से, है ना, कि मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, समहाउ वो मिल नहीं पा रही थी और आप लोग बेवजह डिप्रेशन में जाए जा रहे थे, परेशान हुए जा रहे थे। तो अभी आप दूसरा रास्ता देखोगे। मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया है कि दूसरे नज़रिए से देखना, दूसरे रास्ते की तरफ जाना, तो वो चीज़ यहाँ पे है। कुछ लोग यहाँ पे अगर फॉरेन ट्रैवल के लिए सोच रहे थे, या शिफ्ट होना था, या पीआर चाहिए आप लोगों को, या वीज़ा चाहिए आप लोगों को, तो वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल हो रही है आप लोगों की। ठीक है, ये विश आप लोग की पूरी हो रही है। कहीं और सेटल होना है आप लोगों को, किसी दूसरी सिटी जाना है, किसी दूसरे स्टेट में जाना है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये तो किसी की विश नहीं हो सकती भाई। ओके, देखो इस कार्ड के साथ मुझे मैसेज ये मिल रहा है आप लोगों के लिए कि हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं। दो चाहे तो आप उसको पॉजिटिव ढंग से ले लो, चाहे आप उसे नेगेटिव ढंग से ले लो। कुछ आप लोगों के साथ हुआ, कुछ प्रॉब्लम, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने चीट कर दिया, शायद वो जगह आपके लिए थी ही नहीं, जो चीज़ आपको नहीं मिली है वो शायद आपके लिए थी ही नहीं। आपके लिए यूनिवर्स ने जैसे कुछ और सोच रखा है और अभी आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो यहाँ पे आप लोग किसी धोखे से मूव ऑन कर रहे हो, कुछ चीट हुआ था उससे मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि ये जो भी कुछ एक बुरा फेज था मेरी लाइफ में, या ये जो भी कुछ बुरा मेरे साथ हुआ था, इसमें मेरे लिए क्या पॉजिटिविटी थी, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा था, इसमें ईश्वर ने मेरे लिए क्या बेहतर मेरे लिए सोच रखा था। तो वो चीज़ यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए आ रही है। थोड़ा सा बस ये है कि अपने आप को जितना हो सके ना आप लोग को पॉजिटिव रखना है भाई। ठीक है, द हैंडमैन। बहुत टाइम से स्टक थे भाई, कहीं रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, अभी नज़र आएगा। अभी यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी, रास्ता नज़र आएगा। और एक ये भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा एक मेच्योर वे में हैंडल कर रहे हो, कि स्पिरिचुअल वे में यहाँ पे हैंडल कर रहे हो, डील कर रहे हो चीज़ों से। एनलाइटनमेंट यहाँ पे हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जैसे रिवील हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को अपने से ही रिलेटेड समझ में आ रही है। कुछ जैसे ध्यान में बहुत ज़्यादा उतर रहे हो, हालांकि मन में उथल पुथल चल रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हो कि मैं ध्यान में बैठ जाऊँ। जब बैठ रहे हो तो वो चमत्कार हो रहे हैं जैसे। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। एनर्जी थोड़ी सी इंटेंस रहने वाली है। ऑप्शन जो कुछ जद्दोजहद जैसे मैंने बोला ना कि चल रही है जीवन में, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि आपको उससे रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपने खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना पड़ेगा भाई, खुद को थोड़ा सा यहाँ पे संभालना पड़ेगा आप लोगों को। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। देखते हैं और क्या कुछ विश आप लोगों की पूरी होने वाली है। ऑप्शन 2,
अबंडेंस, माँ लक्ष्मी, तो भाई नो डाउट अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट में भी भाई माँ लक्ष्मी की ढेरों सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अभी से लेके आप लोग अपनी अबंडेंस को लेके, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को लेके, या अपने करियर के रिलेटेड, या फाइनेंसेस के रिलेटेड, या मनी के रिलेटेड कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। आपसे कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट करो, अपने लिए गोल सेट करो कि मुझे अगले 4 मंथ्स में या 2023 में मुझे कितना अचीव करना है, मुझे कितना सीखना है, मुझे कितना आगे जाना है, या मेरी मंथली इनकम मेरी कितनी होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ को पन्नों पे लिखो, ध्यान करो, उस पर मेडिटेट करो, फील करो कि वो ऑलरेडी हो चुका है। प्रेजेंट टेंस में अपनी विश को लिखो कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, और इस तरीके से आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैंने बहुत जल्दी में आप लोगों को बता दिया है डिटेल में। वैसे बहुत सारे यूट्यूब पे मैनिफेस्टेशन को लेके आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन हाँ, मुझे एक और मैसेज यहाँ पे मिल रहा है भाई कि ऑप्शन 2, आप लोग अबंडेंस को अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा स्पेस करना पड़ेगा अबंडेंस के लिए। मतलब कि डीक्लटर थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो पुरानी जो चीज़ें जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना, आप उन्हें बाहर निकाल दो, ठीक है। 6 महीने में, पिछले 6 महीने में आपने चीज़ों को यूज़ नहीं करा है, अब उनको बाहर निकाल दो। अबंडेंस को वेलकम करने के लिए स्पेस होनी ज़रूरी है ना, तो वो स्पेस यहाँ पे क्रिएट करो। अपने आसपास साफ़ सफाई का यहाँ पे ख्याल रखो, अपनी यहाँ पे साफ़ सफाई का ख्याल रखो। ये चीज़ कही जा रही है क्योंकि माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, साफ़ सफाई, अच्छी एनर्जीज़ में ही आती है। तो घर में थोड़ा सा अच्छी फ्रेगनेंस को करके रखो। आप लोग चाहो तो वो डिफ्यूज़र वगैरह रहते हैं एसेंशियल ऑयल्स की, आप वो बर्न कर लो। आप सेज हो गया, आप धूप हो गई, अच्छा फ्रेगनेंस आप अपने घर में रखो। कुछ अच्छे भजन चला दो, कुछ अच्छा म्यूज़िक चला दो। ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। और बस खुद को अफर्म करो, आई एम रेडी फॉर दिस अबंडेंस, आई एम रेडी फॉर दिस अबंडेंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ लक्ष्मी। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भी इसको टाइप करें, और इसको 21 टाइम्स अपनी आंखें बंद करके अभी के अभी ये रीडिंग देखने के बाद अफर्म ज़रूर करिएगा, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से, ऑप्शन 2। ओके, माँ तारा प्रोटेक्शन। तो भाई यहाँ पे माँ लक्ष्मी, माँ तारा की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ है। आप लोग सेफ हो, आप लोग आप लोगों को डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से। किसी तरीके का फियर, किसी तरीके का डर आपके अंदर पनप चुका है, तो मैसेज ये है कि वो डर को और ज़्यादा नहीं पनपने दो, आगे बढ़ो उस चीज़ से। ये डर बस आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो डर फेलियर का हो सकता है, वो डर कहीं ऐसा नहीं हुआ तो, कहीं बस अपने मन का, अपने मन गढ़ंत, तो उससे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाहर निकलना है। और साथ के साथ ये भी है कि अपना ऑरा थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखें, अपने ऑरा को यहाँ पे लॉक करके रखें आप लोग। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, ओके। और देखते हैं यहाँ से, फिर देखेंगे कौन सी ब्लेसिंग्स भी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, एंड जो भी टाइम फ्रेम भी देखेंगे कि क्या कुछ टाइम लगेगा ये सारी विशेस को रियलिटी में मैनिफेस्ट होने में। ऑप्शन 2, कंपैशन। और ये वाला कार्ड ना ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था इस वाली डेक से। रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। सो ऑप्शन फर्स्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, कि जो भी जजमेंट्स हैं आप लोगों के ना, देखो ये दुनिया है और हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, अच्छे से अच्छा भी मिल जाएगा और ख़राब से ख़राब नियत वाला भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तभी तो क्राइम्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे चाहो तो आप यही सोचते रहो, हाय देखो ये क्या हो रहा है, हाय देखो ये क्या हो रहा है। चाहे तो ये सोच सोच के परेशान होते रहो, या फिर प्यार के ऊपर, लव के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर, कंपैशन के ऊपर फोकस करो, लव एंड लाइट के ऊपर फोकस करो। आपकी चॉइस है। मैंने अभी कहा था ना, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, इस चीज़ के ऊपर गौर करिए। ऑप्शन 2, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स ऑप्शन 2 ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है, एंड किसी के लिए भी इजी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। तो यही सारे बदलाव जो शायद अभी आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं ना, यही बहुत सारी अबंडेंस की एनर्जी, ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स प्यार भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन प्यार के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई मैसेज यही मिल रहा है, प्यार के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इनकेस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है, उसको हील करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं यहाँ से कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। ऑप्शन 2,
सुरेश सर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड, विश अफर्मेटिवली। तो यहाँ पे भाई भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो ना, उन्होंने वो सुन ली हैं। अब बस वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपको आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स को भेज रहे हैं। आपको रिसेप्टिव मोड में आना है, रिसीविंग मोड में आना है एंड एफर्मेशंस का यूज़ करना है। ये बहुत ही, देखो, अगर मानो तो फिर सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे एफर्मेशंस को ज़रूर से यूज़ करिएगा। ऑप्शन 2 ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए भाई, क्योंकि मैं आपका हमेशा अच्छा ही चाहती हूँ। मैं प्रेयर्स करती हूँ कि सब लोग खुश रहें भाई, जो भी इस फैमिली का हिस्सा है। सो यहाँ पे अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशन सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले, जब भी दिन में टाइम मिले, खुद को देते रहो। पानी को अफर्म करके पियो, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, इनको अपने जीवन में उतारो, ठीक है। मैंने कहा ना, पॉजिटिविटी अपने आप नहीं आएगी, उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, वेरी नाइस। और यही आप लोग चाहते थे। फर्स्ट टाइम मैंने जैसे ही आप लोग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट किया था, मुझे यही चाहता कि आपकी विश पहले ये है कि शांति मेरी लाइफ में आए, सुकून आए, चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हों। सो यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, वो शांति है, वो सुकून है, लेकिन ध्यान करना पड़ेगा अगेन, है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरा मन शांत हो जाएगा फिर मैं ध्यान करूँगा। एनर्जेटिकली आप जब ध्यान करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी वाइस वर्सा हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान करिए, मन शांत हो जाएगा। ऑप्शन 2, ओके। लास्ट में यहाँ से टाइम फ्रेम और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। तो भाई जो आप चाहते हो बड़े ही अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की लाइफ में आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यस, पैसे से रिलेटेड कोई विश थी, कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, है ना। ये भी हो सकता है भाई। मुझे कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों ने शायद आपके साथ थोड़ा गलत किया, तो वो लोग जैसे आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपसे सॉरी बोल सकते हैं, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग्स। यस, सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरली होंगी, अपने आप होंगी। आपको किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना है, ओके। दिसंबर मंथ यहाँ पे कुछ लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रह सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। मेजर यहाँ पे चेंजेस होंगे, चीज़ें होंगी आप लोगों की लाइफ में। नो नीड टू हरी। देखो अगेन एंड अगेन यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि ईश्वर ने आप लोगों की सुन ली है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। और अभी बस आपसे इतना कहा जा रहा है कि आप अपना ख्याल रखें, आप अपनी लाइफ को लेके, अपने आप को लेकर पॉजिटिव रहें। धीरे धीरे करके आपकी विशेस पूरी होती चली जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। ऑप्शन 2, ऐसा नहीं हाथ पैर नहीं मानने, क्या हो रहा है। टेक ए डीप ब्रेथ, ओके, रिलैक्स योर माइंड, सब कुछ अच्छा होगा, ओके। एक और लास्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 आना चाहते हैं। रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस विद रिगार्ड्स टू टाइमिंग। ओके, सो भाई ऑप्शन 2, अभी कोई टाइमिंग नहीं है आप लोगों के लिए। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा, सब कुछ डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दो। और यहाँ पे कहा जा रहा है टाइमिंग को लेके एक्सपेक्टेशंस मत करो। अच्छा, अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बस टाइमिंग मत रखना, आप लोग पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करो, खुशियों को मैनिफेस्ट करो। आई एम हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, इस तरीके से, ठीक है। विद इन 1 ईयर, तो कुछ लोग को 1 साल लग सकता है, ओके। सो भाई देखो, जनरल रीडिंग है, अलग अलग टाइमिंग्स रहेंगे। मैं इसलिए टाइमिंग्स ज़्यादा नहीं बताती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग्स होती हैं, ओके। लेकिन कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं इसलिए लेकर आती हूँ। सो टेक व्हाटएवर रेजोनेट विद यू। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा रीडिंग को ध्यान से और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। ऑप्शन 2 कैसी लगी रीडिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।